राधे राधे। राजा अम्बरीश वैवस्वत मनु के प्रपौत्र और राजश्री नाभाग के पुत्र थे। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी व्रत का संकल्प लिया और उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने दुर्वासा ऋषि पर अपना सुदर्शन चक्र चला दिया था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भक्तों की कई कथाएं प्रसिद्ध हैं। श्रीमद् भागवत में ऐसे ही एक महान भक्त अम्बरीश जी की कथा भी है। अम्बरीश जी भगवान विष्णु के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार इन्होंने पत्नी सहित एकादशी के व्रत का संकल्प पूरा किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को भी उनके पास छोड़ दिया था कि अपने भक्त की रक्षा के लिए। अम्बरीश जी 7 द्वीप, जम्बूद्वीप, लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंचद्वीप, शाकद्वीप और पुष्कर द्वीप, इन समस्त द्वीपों के स्वामी होने पर भी उनकी भोगों में बिल्कुल आसक्ति नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया था। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचासी बैकुंठ गुना अनुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय। अम्बरीश महाराज का नियम था कि जब तक वो अपने कानों से सदा भगवान की कथा सुनना, वाणी से गोविंद के सतत गुणगान करते रहना, ये उनका नियम था। और ठाकुर जी होने सम्राट होने के बावजूद भी वो ठाकुर जी की सेवा स्वयं करते थे। ठाकुर जी का श्रृंगार, आरती तैयार करना, जब तब तो करते ही थे। यहाँ तक कि भोग लगाने के लिए वो चक्की से आटा भी स्वयं पीसते थे। इतने बड़े भक्त थे। एक समय महाराज अम्बरीश जी भोग लगाने के लिए गेहूं पीस रहे थे चक्की में। उस समय तो चक्की हुआ करती थी। उनके पसीने आने लगे। तभी उन्होंने अनुभव किया कि शीतल शीतल मंद हवा बहने लगी है, मधुर सुगंध आने लगी है। उन्होंने चौक के चारों तरफ देखा तो अपने पीछे जब देखा तो उन्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। वह अपने पीताम्बर से उनको पंखा झिला रहे थे। भाव विभोर हो गए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं? तब प्रभु ने कहा कि नहीं, जब तुम मेरे को मेरी पूजा पाठ में, मुझे ध्यान में अपने आप को इतना परेशान कर रहे हो या इतना कष्ट सह रहे हो, तो मैं अपने भक्त को इतने कष्ट में नहीं देख सकता है, इसलिए मैं स्वयं पंखा झेलने आ गया। और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र उनके पास छोड़ा कि कोई भी विपत्ति कष्ट आए तो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करे। अम्बरीश जी और उनकी पत्नी दोनों ही विष्णु के परम भक्त थे और पति पत्नी दोनों ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया था। एक बात और कहूँगी, जब भक्त अपने आप को समर्पित कर देता है भगवान के प्रति, तो भगवान की शरणागति जब भक्त ले लेता है तो उसकी रक्षा करने का कार्य भगवान स्वयं करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पर उन पर भरोसा नहीं कर पाते। इसलिए नहीं कर पाते, हमें दुनिया भर की चिंता रहती है। बेटी की शादी कब होगी, नौकरी का क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा। नहीं, यदि आप भगवान पे भरोसा कर रहे हैं तो पूरा करिए, पूरा अपने आप को समर्पित करिए और रोज प्रभु से कहिए, प्रभु हम आपकी शरणागत हैं, हमारी रक्षा कीजिए और सारी चिंताओं को छोड़ दीजिए। करके देखिए, अवश्य भगवान साथ देते हैं। इसी तरह साथ भगवान ने अम्बरीश जी का भी दिया। तब पति पत्नी ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया और एक बार जब उन्होंने एकादशी व्रत किया, अगले दिन द्वादशी को पारण करना होता है व्रत का। तो जब पारण करने का समय आया, उसी समय महर्षि दुर्वासा वहाँ पर आए।
तो अम्बरीश जी बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज आप भोग लगाइए, आपके बाद फिर मैं पाता हूँ। तो दुर्वासा जी बोले कि मैं अभी तट पे जाता हूँ, संध्या करके आता हूँ। संध्या ब्राह्मण लोग सुबह शाम दोनों की करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह जा रहे हैं तो संध्या कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शाम, सुबह की संध्या शाम की संध्या ब्राह्मण करते हैं। तो बोले मैं संध्या करके आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, फिर आता हूँ। अम्बरीश जी महाराज जी बोले जैसा आज्ञा महाराज। दुर्वासा ऋषि चले गए। अब अम्बरीश जी इंतजार कर रहे हैं और उधर द्वादशी तिथि 6 थी, मतलब कुछ घड़ी शेष रह गई थी। उनको व्रत का पारण करना जरूरी था, अन्यथा अगली एकादशी तक वो कैसे अन्न जल ग्रहण करते हैं। तब उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि कुछ ही घड़ी शेष रह गई है, मैं क्या करूं। तब गुरुओं ने कहा कि कोई बात नहीं अम्बरीश जी, राजा जी, आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए, भोजन तो नहीं करिए, चरणामृत पीकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश जी ने ऐसा ही किया। बहुत समय पश्चात दुर्वासा जी आए। जब उनको ये पता चली तो बहुत क्रोधित हुए कि मेरा इंतजार नहीं किया, पारण कर लिया व्रत का, बिना ब्राह्मण को भोग लगाए, भोजन कराए, पश्चात पा लिया। बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। यो माम तिथि माया तमा अतिथ्येन निमंत्रणश्च अदत्वा भुक्तावासतस्य सद्यस्ते। साथ भगवान ने अम्बरीश जी का भी दिया। तब पति पत्नी ने एकादशी व्रत का संकल्प लिया और एक बार जब उन्होंने एकादशी व्रत किया, अगले दिन द्वादशी को पारण करना होता है व्रत का। तो जब पारण करने का समय आया, उसी समय महर्षि दुर्वासा वहाँ पर आए। तो अम्बरीश जी बहुत प्रसन्न हुए कि महाराज आप भोग लगाइए, आपके बाद फिर मैं पाता हूँ। तो दुर्वासा जी बोले कि मैं अभी तट पे जाता हूँ, संध्या करके आता हूँ। संध्या ब्राह्मण लोग सुबह शाम दोनों की करते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह जा रहे हैं तो संध्या कह रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि शाम, सुबह की संध्या शाम की संध्या ब्राह्मण करते हैं। तो बोले मैं संध्या करके आता हूँ, स्नान करके आता हूँ, फिर आता हूँ। अम्बरीश जी महाराज जी बोले जैसा आज्ञा महाराज। दुर्वासा ऋषि चले गए। अब अम्बरीश जी इंतजार कर रहे हैं और उधर द्वादशी तिथि 6 थी, मतलब कुछ घड़ी शेष रह गई थी। उनको व्रत का पारण करना जरूरी था, अन्यथा अगली एकादशी तक वो कैसे अन्न जल ग्रहण करते हैं। तब उन्होंने अपने गुरुओं से पूछा कि कुछ ही घड़ी शेष रह गई है, मैं क्या करूं। तब गुरुओं ने कहा कि कोई बात नहीं अम्बरीश जी, राजा जी, आप भगवान का चरणामृत पी लीजिए, भोजन तो नहीं करिए, चरणामृत पीकर अपने व्रत का पारण कर लीजिए। राजा अम्बरीश जी ने ऐसा ही किया। बहुत समय पश्चात दुर्वासा जी आए। जब उनको ये पता चली तो बहुत क्रोधित हुए कि मेरा इंतजार नहीं किया, पारण कर लिया व्रत का, बिना ब्राह्मण को भोग लगाए, भोजन कराए, पश्चात पा लिया। बहुत ही ज्यादा क्रोधित हुए। यो माम तिथि माया तमा अतिथ्येन निमंत्रणश्च अदत्वा भुक्तावासतस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। दुर्वासा जी बोले मेरे जैसे अतिथि ब्राह्मण को निमंत्रित करके पहले ही तुम पारायण करके बैठा है, अभी इसका फल चखाता हूं। बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में भरे हुए दुर्वासा जी ने अपनी जटा का एक बाल उखाड़ कर पटक दिया, जिससे एक भयंकर कृत्या पैदा हो गई। विकराल मुंह फाड़कर राजा को खा जाने के लिए दौड़ी। राजा तो हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान के सुदर्शन चक्र ने सावधान होकर तुरंत कृत्या को भस्म कर दिया। और दुर्वासा मुनि के पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ा। दुर्वासा जी ने जो भगवान का अमोघ चक्र देखा तो दुर्वासा जी को भागने का रास्ता नहीं मिला। वह भागते रहे
पीछे पीछे उनका सुदर्शन चक्र, प्रभु का सुदर्शन चक्र भागता रहा। और वो सभी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा इसका तो उपाय भगवान नारायण ही करेंगे। तो दुर्वासा ऋषि जी प्रभु नारायण के पास गए। नारायण बोले कि नहीं, मैं भी इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, सुदर्शन चक्र को तो मेरा भक्त अम्बरीश ही संभाल सकता है। फिर दौड़े दौड़े दुर्वासा ऋषि अम्बरीश जी के पास आए और बोले मुझे क्षमा करिए, मुझसे गलती हुई। और सुदर्शन चक्र का नाम सुनते तो सभी घबरा जाते हैं, दुर्वासा ऋषि भी घबरा गए। तब अम्बरीश जी ने उनको क्षमा किया और इस तरह से सुदर्शन चक्र वापस हुआ। सुदर्शन चक्र को भी शांत करना इतना आसान नहीं था। तब राजा अम्बरीश जी ने स्तुति गाई है। उस स्तुति से सुदर्शन चक्र शांत हुए हैं और इस प्रकार दुर्वासा ऋषि के प्राणों की रक्षा हुई और ऋषि को भोजन कराकर तब अम्बरीश जी ने भी भोजन ग्रहण किया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से जया एकादशी के बारे में पूछा, कि जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ता है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा था, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से व्यक्ति छूट जाता है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ, जप, दान आदि सब कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वह अवश्य हजारों वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया है कि सभी व्रतों में एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ है। सबको व्रत करना चाहिए। पति पत्नी को चाहिए कि 5 साल नहीं तो 1 साल एकादशी व्रत करने का संकल्प लें और जुगल जोड़ी से इस व्रत का पालन करें। और एकादशी के दिन जल में, तांबे के पात्र में हल्दी, 1 चुटकी हल्दी डाल के तुलसा जी और आंवले की पेड़ की पूजा करें, दीपक जलाएं, परिक्रमा करें। आंवला साक्षात लक्ष्मी जी का स्वरूप है, नारायण भगवान की अर्धांगिनी है। तो एकादशी व्रत ऐसा है, ये एकमात्र व्रत ऐसा है जो भोगों की प्राप्ति तो कराता ही है, साथ में मुक्ति भी दिलाता है। बाकी सारे व्रत भोगों के साधन के लिए हैं कि आपकी जो इच्छा है उसके अनुरूप आप व्रत कर रहे हैं, लेकिन एकादशी व्रतों का राजा है। भोग के साथ मुक्ति भी दिलाता है, मोक्ष भी दिलाता है। और एक बार और कहूँगी, ये मेरा अपना अनुभव है, बुढ़ापे का इंतजार मत करिए कि बुढ़ापे में पति पत्नी मिलकर व्रत कर लेंगे। नहीं, आज ही समय है, आज ही संकल्प लीजिए और सुखपूर्वक अपना जीवन बिताइए। राजा अम्बरीश जी ठाकुर जी की अष्टांग सेवा करते थे। क्या है अष्टांग सेवा? श्रृंगार, मतलब मंगला से स्टार्ट होती है। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। 8 पहर की सेवा को अष्टयाम सेवा कहते हैं। यानी कि सुबह के उठाने से लेकर, मंगला आरती से लेकर, भोग से लेकर, राजभोग से लेकर, बाल भोग, श्रृंगार, शाम संध्या की आरती, शयन आरती, भोग आरती, ये सब सेवा अम्बरीश जी स्वयं करते थे। तब जब इतने बड़े राजा होकर वो स्वयं सेवा करते थे तो आप हम लोगों की तो औकात ही क्या है। और मैं कई घरों में मैंने देखा है कि मंदिर की सेवा के लिए भी पुजारी या लोग लगा रखे हैं कि भैया मंदिर की सेवा करो। मत करवाइए, पुण्य उसे भी मिल रहा है, ठीक है, वो दक्षिणा दे रहे हैं आप उनको, लेकिन कोशिश करिए सिर्फ मंदिर की सेवा आप स्वयं अपने हाथ से करिए। राधे राधे, जय सनातन। आज मैं एक उपाय बताती हूँ। मेरे उपाय शास्त्र सम्मत हैं, वास्तुशास्त्र सम्मत हैं, टोना टोटका नहीं है। करिए,
अवश्य फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं इतना जानती हूँ कि उपाय उसी के सिद्ध होते हैं जिनको वास्तविकता में उन उपायों को करने की ज़रूरत होती है। अगर आजमाने के लिए उपाय किया, आपके पास वो साधन या वो चीज़ है जिसके लिए आप उपाय करना चाह रहे हो, तो शायद वो उपाय सिद्ध नहीं होगा। उसका सीधा सा कारण है क्योंकि अंदर से वो दृढ़ता, वो भाव ही आपके नहीं आ पाएंगे। मैनिफेस्ट समझते हैं ना? जब आपको वास्तविकता में ज़रूरत होती है कि नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए या ये कष्ट है, इस कष्ट का निवारण हो, तो आप जो भी उपाय करते हैं वो आप अंदर से दृढ़ता से भाव से करते हैं, तो वो उपाय आपके सिद्ध होते हैं। तो सिर्फ आजमाने के लिए उपाय मत करिए, आपको ज़रूरत हो तभी करिए, अवश्य सिद्ध होंगे। एक छोटा सा और उपाय मैं बताती हूँ आज आपको। पीली सरसों आप लीजिए, उसको एकादशी के दिन या फ्राइडे के दिन सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने पूरे घर में उसके दाने डाल दीजिए। जब आपकी मेड आएगी वो झाड़ू ले लेगी। पीली सरसों आपकी सारी नेगेटिविटी, आपके घर की, आपकी, सब चली जाएगी झाड़ू के साथ में। और जब नेगेटिविटी जाती है तो स्वाभाविक है कि मन शांत होता है, गंभीर होता है, और जहाँ मन शांत हुआ वहीं सुख और समृद्धि आती है। समृद्धि का मतलब इससे भी मत निकालिए कि मेरा भंडार भर जाए। सुख और समृद्धि का मतलब है कि आपके मन में शांति हो और संतोष हो। राधे राधे, जय सनातन।